हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। इसमें हम बात करेंगे इंडियन जीके जीएस के बारे में, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम अध्यायवार क्या कर रहे हैं, प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत और मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा आज का अगला चैप्टर होगा प्राचीन भारत का। तो देखिए प्राचीन भारत से तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट काफ़ी कुछ है लेकिन उतना पूछा जाता नहीं है। ज़्यादातर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, स्वतंत्रता आंदोलन वगैरह, उससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करते हैं। तो मैं आज आपके लिए लास्ट चैप्टर लेके आया हूँ प्राचीन भारत का। तो इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम इसके जितने भी क्वेश्चन से रह गए थे विविध के, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत का दौरा क्या किया था, सबसे पहले किया था? तो वो थे मेगास्थनीज। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? अब नहीं था पूछा गया है तो वो नहीं होगा कौशाम्बी। बाकी देखिए तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, सबसे फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये तीनों थे हमारे विद्या अध्ययन के केंद्र, लेकिन कौशाम्बी नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज की थी हमारा आर्यभट्ट ने। ठीक है, आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। फिर अगला क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति मतलब 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो क्या क्या चीजें उपयोग में लाई जाती थी उस टाइम पे, ये हमें बताना है। तो देखिए पत्थर के बने अस्त्र नहीं, पत्थर के बने औजार उपकरण ये भी नहीं, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि कब्र, तो ये उपयोग में लाई जाती थी। पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्रियां, ये तीनों बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जो महापाषाण काल था उस टाइम पे उपयोग में सिर्फ क्या लाया जाता था, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या फिर कब्र। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुस्तक का 15 भारतीयों व 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसका 15 भारत की भाषाएं तथा 40 विदेश की भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये किया जा चुका है हमारा पंचतंत्र का। विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र और ये काफी फेमस पुस्तक है। इसका कितने 55 भाषाओं में 55 भाषाओं में क्या हो चुका है, अनुवाद हो चुका है, जिसमें से 15 तो भारतीय हैं प्लस 40 विदेशी भाषाएं हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मतलब फेमस बुक होगी। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिसमेटिक्स। न्यूमिसमेटिक्स क्या है? तो न्यूमिसमेटिक्स क्या है? तो न्यूमिसमेटिक्स होगा हमारा सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करने को बोला जाता है न्यूमिसमेटिक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक हैं। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारा नारायण पंडित। ठीक है, नारायण पंडित क्या है, हितोपदेश के लेखक हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो नाट्य शास्त्र की रचना की थी हमारा भरत मुनि ने। फिर है, विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत का प्रारंभ कब होता है? 58 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 57 58 ईस्वी पूर्व मतलब बीसी में इसका क्या होता है, प्रारंभ होता है। अब देखिए ये जो विक्रम संवत था ये प्रारंभ क्यों होता है? जो उज्जैन के स्थानीय राजा थे, कहाँ के? उज्जैन के जो स्थानीय राजा थे उन्होंने क्या करा था, शकों को हराया था। ठीक है, उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को हराया था और उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। उसके बाद टोटल 14 विक्रमादित्य की उपाधियां मिल चुकी हैं। ठीक है, इनके बाद 14 विक्रमादित्य आते हैं जिनको विक्रमादित्य की उपाधि मिलती है। तो उज्जैन के स्थानीय राजा ने, विक्रमादित्य ने क्या किया था, शकों को हराया था, इसीलिए उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। ठीक है, शकों को हराने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत करी थी। कब करी थी? 58 बीसी में। ठीक है, 57-58 बीसी में। अब देखिए अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा कंबोडिया में। फिर है, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो कौन से साधन होते थे? शिकार करना उनका क्या था, मनोरंजन के साधन होते थे। फिर है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक एज किसे कहा जाता है इनमें से? ये बोला जाता है हमारा ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, जो ताम्रपाषाण युग आता है इसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवासवदता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे भाष। ठीक है, भाष ने लिखी है स्वप्नवासवदता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये क्यों फेमस था? ये था हमारा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या आता है, ह्वेनसांग पढ़ने के लिए आता है। फिर देखिए, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो व्यापारिक मार्गों पर कौन मौन है? यह है मिलिंद पन्हो। ठीक है, मिलिंद पन्हो। फिर अगला क्वेश्चन है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो इसके हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ठीक है, जो क्रो मैग्नन मनुष्य है ये आधुनिक मानव के हाल ही का पूर्वज है। ठीक है, फिर देखिए कुछ और क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? ये हुई है अरिकमेडु से। ठीक है, फिर है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप था वो क्या था? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, जो खरोष्टी लिपि होती है कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है ऐसे करके, ठीक है, इसको बोलते हैं खरोष्टी लिपि। और ब्राह्मी लिपि क्या है? ये आधुनिक देवनागरी लिपि की प्राचीनतम लिपि है। फिर है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव ने सर्वप्रथम किस अनाज का उपयोग किया था? ये किया था गेहूं और जौ का उपयोग। सर्वप्रथम उन्होंने गेहूं और जौ का उपयोग किया था। तो देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये हमें बताना है। तो देखिए रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से, बिल्कुल सही। हरिसेन हर्ष से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। बाकी दंडी नरसिंह वर्मन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना है ये किसके अभिलेख से मिलता है? तो किसके अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है हमारा रुद्रदामन के अभिलेख में। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी मतलब लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो किस लेखक को ज्ञात था? ये था हमारा अरिकमेडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ताम्रास्म ताम्र पाषाण काल मतलब कैलोक्लोथिक एज। ठीक है, कैलोक्लोथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर के दक्षिण की ओर दफनाते थे। जो कैलोक्लोथिक एज था ताम्रपाषाण काल उसमें। ठीक है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका क्यों फेमस है? ये फेमस है गुफाओं व शैलचित्र के लिए। ठीक है, जो गुफाओं में शैलचित्र हैं इनके लिए फेमस है भीमबेटका। अब देखिए सुमेलित करना है हमको इसमें से, तो क्या सुमेलित होगा? देखिए रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। फिर सारनाथ कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारा उत्तर प्रदेश में। फिर महाकाल मंदिर कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत वर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति ने करा था? ये करा था हमारा हेरोडोटस ने। ठीक है, जो हेरोडोटस थे उन्होंने इंडिया के लिए सर्वप्रथम भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इनमें से नवीनतम कौन सा समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव को। जो मानव का क्या है? हाल ही में जो मानव के पूर्वज रहे हैं उनको बोला जाता है क्रो मैग्नन मानव। ठीक है, फिर देखिए इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी किसे दी गई है? ये दी गई है हमारा हेरोडोटस को। ठीक है, किसको दी गई है? हेरोडोटस को दी गई है।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो तक्षशिला है ये निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? तो पहले ये किनके बीच स्थित हुआ करता था? ये होता था सिंधु व झेलम नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित हुआ करता था। फिर देखिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था इनमें से? तो वो हो जाएगा हमारा चार्ल्स विल्किंस। ठीक है, चार्ल्स विल्किंसन ने क्या किया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अनुवाद किया था अंग्रेजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो कौन सा है? ये होगा हमारा कौन सा? सोहगोरा ताम्रपत्र। ठीक है, सोहगोरा ताम्रपत्र। फिर देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो आने का सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा, देखिए, पहले होगा नगर संस्कृति। ठीक है, नगर संस्कृति पहले होगा, फिर लोहे का हल होगा, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर लास्ट में होगा सोने के सिक्के। तो इसका ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये उल्टा चलेगा, 4 3 2 1 इसका सही क्रम होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये थोड़ी देर पहले बता चुका हूं, खरोष्टी लिपि क्या लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर इस तरीके से लिखी जाती थी। बेसिकली अभी क्या होता है, बाएं से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो व्यापारियों का निगम कौन सा था प्राचीन भारत में? ये होता था हमारा मणिग्राम। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। इसे यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो क्या होगा? तो इसमें विक्रम संवत उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? जैसे 465 है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ससूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के बीच नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। तो इनमें से हमें बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, गुप्तवंश देवगढ़। ठीक है, फिर देखिए हमारा चंदेल, ये होगा खजुराहो। फिर उसके बाद होगा हमारा चालुक्य, ये होगा बादामी। फिर पल्लव, ये होगा पनमलय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? देखिए, चेर है, चेर क्या होगा हमारा? करयूर वांजी। फिर उसके बाद चोल, ये है पुहर, कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर। ठीक है, फिर उसके बाद होगा पांड्य, ये होंगे कोकरी एवं मदुरई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही होगा राइट आंसर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक लिखी है विशाखा दत्त ने। ठीक है, विशाखा दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक। फिर है, बौद्ध एवं जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? मतलब कौन सी कॉमन थी इनमें? वो थी कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, कर्मवाद का सिद्धांत इन तीनों धर्मों में सेम था। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो किसके लिए महान धार्मिक केंद्र है बिहार? ये है इन सभी के लिए, मतलब सिखों के लिए भी, बौद्धों के लिए भी और जैनों के लिए भी। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं होगा ये बताना है। तो देखिए, हिंदू धर्म से गीता संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। बौद्ध धर्म से धम्मपद है, बिल्कुल सत्य है। मुस्लिम धर्म से कुरान है, ये बिल्कुल सत्य है। जैन धर्म से बाइबिल है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाइबिल जैन धर्म का नहीं होता है। अब आप लोग कॉमेंट में जरूर बताना कि बाइबिल किस ग्रंथ, जो ये बाइबिल ग्रंथ है किस धर्म का होता है। अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देखी है तो कमेंट करके जरूर बताना कि बाइबिल जो ग्रंथ है ये किस धर्म शुरुआत होती है वहां तक का पढ़ेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत से हमारा मध्यकाल स्टार्ट होता है मुगलों तक। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी आ जाती है, 1857 ईस्वी की क्रांति हो जाती है, तो उसके बाद वो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो वो धीरे धीरे कवर करेंगे। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नहीं आ रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।